हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण के परिवार में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को नई ऊर्जा के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम सभी देखेंगे एज प्रॉब्लम क्वेश्चन। ठीक है, तो एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लर्न टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ एज का जो प्रॉब्लम है, एज रिलेशन जो होता है, ठीक है, तो एज से संबंधित 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एज से संबंधित, आयु से संबंधित आपका 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो देखिए बारीकी से, यहाँ आपका योगफल के अंतर्गत आती है, उसके बाद आपका अंतर के अंतर्गत आती है, उसके बाद गुणनफल के अंतर्गत आती है, उसके बाद आपका औसत आयु के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यदि हम कुल मिलाकर कहें तो आयु से संबंधित आपका जो है क्वेश्चन बन सकती है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार से बन सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर विशेष हम अभी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे किस प्रकार से। देखिए, एज को समझने के लिए सबसे पहले एज क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3 मुख्य बातों की जरूरत है। ठीक है, कौन कौन से भैया, तो देखिए इधर यहाँ आपका एक तो वर्तमान स्थिति हो सकती है, वर्तमान स्थिति हो सकती है, और दूसरी बात आपका पूर्व स्थिति हो सकती है, पूर्व स्थिति हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका बाद की स्थिति हो सकती है, बाद की स्थिति हो सकती है। मैंने क्या कहा आपसे कि भैया एज रिलेशन जो होता है, एज का जो क्वेश्चन होता है, उसमें आपका 3 मुख्य बातों की जरूरत होती है उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए, पहला बात आपको क्या है कि वर्तमान स्थिति, दूसरी बात आपको ख्याल रखना है कि पूर्व स्थिति, और तीसरी बात आपका बाद की स्थिति आपको नजर देना है। तो इन 3 चीजों को यदि आप भली भांति समझ पाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आपको इजी लगने लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सपोज कहा एक व्यक्ति राम का वर्तमान में आयु यहाँ पर 40 वर्ष है, वर्तमान में आयु यहाँ पर कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, इतना बात है, वर्तमान में राम की आयु कितना वर्ष है, 40 वर्ष है। ठीक है, और मैंने कहा कि भैया 5 वर्ष पहले इनका 5 वर्ष पहले इनका आयु कितना था। तो आप कहेंगे यहाँ कितना, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 5, तो आपका आएगा 35 वर्ष था, 35 वर्ष था 5 वर्ष पहले। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि भाई आप बताइए, राम का यदि वर्तमान में 40 वर्ष है, तब 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी। तो आप देखेंगे फटाफट से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऐड कर देंगे 10, क्योंकि 10 साल बाद का पूछ रहा है। वर्तमान में उनका 40 है और 10 वर्ष बाद का मतलब होगा उसका 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी, 50 वर्ष यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में उनका 40 था, 5 वर्ष पहले उनका 35 था। कहने का अर्थ यही हुआ कि वर्तमान स्थिति से आपको पूर्व में जाना हो तो यहाँ आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यहाँ घटा देना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, वर्तमान से पूर्व की स्थिति में यदि आप जाते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, वैल्यू को घटा के लिखेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। और जब वर्तमान की स्थिति से आप बाद की स्थिति में आते हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा, इस स्थिति में जोड़ना होगा। इतना बात क्लियर हुआ सभी को, बताइए फटाफट, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं मेरे बातों को, और बस समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको 3 मुख्य बातों की जरूरत है, वर्तमान स्थिति, पूर्व स्थिति और बाद की स्थिति। मैंने यहाँ क्या कहा, राम का वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनका क्या हो गया, 35 वर्ष हो गया, अर्थात यहाँ पर घटाने की स्थिति आई। पूर्व पूछा तो घटाने की स्थिति आई। और मैंने दूसरी बात क्या कहा कि राम का भैया 40 वर्ष है, तो बता दीजिए 10 वर्ष बाद उनका आयु कितना हो जाएगा। तो आप फटाफट से यहाँ पर 10 को प्लस करके बोल दिए, कितना, 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो बाद की स्थिति में आपका जोड़ना और पूर्व की स्थिति में आपको घटाना होगा।
इतनी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है भैया इजी सा लगने लगेगा, पानी पानी हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इतना बात क्लियर हुआ सभी को। तो अब हम सभी देखेंगे पहला स्थिति, ठीक है। आज हमारा पहला दिन है आयु संबंधित क्वेश्चन का, पहला दिन है आयु टॉपिक का, ठीक है। यहाँ आज हम सभी क्लियर करेंगे योगफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो मेंटली प्रॉब्लम है, एज से रिलेशन जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाए, उसमें सेव हो जाए योगफल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद अगला दिन हम लोग देखेंगे अंतर से संबंधित, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे गुणनफल से संबंधित, उसके बाद हम सभी देखेंगे क्या, औसत आयु से संबंधित, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम सभी क्या करेंगे, मिसलेनियस एज से जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, उसको रिविजन कर लेंगे, ताकि हमारा जो है मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे योगफल के संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योगफल 44 वर्ष है। उनकी आयु का योगफल कितना है, 44 वर्ष है। तब 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन को, आप सभी भी पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए मेरा वक्त लग रहा है, ठीक है। यदि इसको बनाया जाए ना, एक स्टूडेंट के तौर पर बनाया जाए ना, तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगी। कितना सेकंड लगेगी, 2 सेकंड। तो देखिए सबसे पहले आपको समझा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए और बी का वर्तमान में अनुपात इतना है और उनका वर्तमान में ही योगफल देख रखा है 44। तो आपको क्या सिखाया गया था, इस जगह पर आपका वर्तमान स्थिति होती है, वर्तमान स्थिति होती है, यहाँ आपका पूर्व की स्थिति होती है, यहाँ आपका बाद की स्थिति होती है। इतना आपको ख्याल है, ठीक है। देखिए यहाँ ए और बी किसका किसका कहा है, तो ए और बी का कहा है। ए तथा बी की आयु वर्तमान में 6:5 है। तो देखिए वर्तमान में कितना है, यहाँ आपका 6:5 है, ए का और बी का। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, तथा उनकी आयु का योगफल 44 वर्ष है। उनकी आयु का योगफल वर्तमान में ही देखे रखा है, हमको 44 देखे रखा है, ठीक है। अब हमको पूछता है कि 8 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 8 वर्ष पश्चात हमको बोलता है यहाँ पर इसका अनुपात कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका इसी का वैल्यू दे के रखा है, यहाँ पर 44। वर्तमान आयु को जो योग करेंगे तो आपका 44, तो यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 5 11 होगा। 11 का वैल्यू ही आपको दे के रखा है कितना, 44। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 11 4 44, 4 आपका 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 4 आपका 1 यूनिट की वैल्यू। उसके बाद कहता है 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले वर्तमान में यहाँ पर आयु हम लोग एक्चुअल में निकाल लेते हैं ए और बी का। तो यहाँ पर 4 के साथ 6 को गुना करेंगे, 4 के साथ किसको गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे और 5 को गुना करेंगे। तो यहाँ वर्तमान में इनका आयु हो जाएगी आपका 6 4 24, ठीक है। उसके बाद 5 चौके 20। वर्तमान में इनका आयु कितना है, आप देखेंगे 24 और 20 है। वर्तमान में इनका 24 और 20 है, ए का 24 है और बी का 20 है। आपको कहा क्या है, कहता है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात निकालिए। तो यहाँ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 8 वर्ष पश्चात कहा तो वर्तमान में उनका 24 और 20 है, तो 8 वर्ष बाद का मतलब हुआ आपको 8 फिर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ से आपका जवाब आएगा कितना, 8 4 12 और 2 और 3 32 यहाँ पर आएगी। और यहाँ अनुपात निकालेंगे इसका और यहाँ हो जाएगा आपका 28। इसके बाद यहाँ अनुपात हो जाएगी, तो यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 का टेबल में 4 8 32, 4 7 28, तो आपका 8:7 जवाब होगा। ए अनुपात बी का 8 वर्ष बाद उसका 8:7 था। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और एक बार चलिए समझा देते हैं। देखिए आपको कहा है कि वर्तमान में आयु का योगफल आपको 44 वर्ष है, आपको दे के रखा है 44 वर्ष। तो 6 5 11, 11 यूनिट का आपका 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गया। तो वर्तमान में आयु पहले निकाल लीजिए, 6 4 24, 5 4 20। वर्तमान में ए का आयु 24, बी का आयु 20,
उसके बाद 8 वर्ष बाद का निकाल लीजिए। वर्तमान में 24 है तो 8 साल बाद आपका हो जाएगा 32। यहाँ वर्तमान में 20 है तो 8 साल बाद आपका हो जाएगा 28। दोनों का आप क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे। आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर 8:7 के बराबर। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ मैंने बना दिया, रामायण कर दिया, इसीलिए आपका वक्त लगा, नहीं तो आपका वक्त नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 65 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन देके रखा है, यहां से आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले हमको पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका इस प्रकार से बनती है, यहां से आपका वर्तमान हो जाती है, वर्तमान स्थिति, यहां आपका पूर्व की स्थिति और यहाँ आपका बाद की स्थिति होती है। इतना आपको पता है भली भांति। देखिए यहाँ आपको दे के रखा है कि 10 वर्ष पहले का अनुपात भैया 7:2 था। 10 वर्ष पहले का मतलब हुआ यहाँ आपका -10। ठीक है, -10 वर्तमान से 10 वर्ष पहले आपका कितना था, 7:2 था। तो इस जगह पर आपका 7:2 था। किसका किसका, पिता और उसके पुत्र का। यहाँ आपका पिता है और यहाँ आपका पुत्र है। ठीक है, पिता और पुत्र का 7:2 था 10 वर्ष पहले। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है आपको कि वर्तमान में योगफल आपका 65 है। यहाँ आपको 65 देकर रखा है, अर्थात वर्तमान में यहाँ पर आपका देकर रखा है इसका योगफल 65 वर्ष। इतना वर्ष आपको देकर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहां से आपको पूछता है वर्तमान होने के बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात भैया यहाँ पर कितना होगा, इस जगह पर और इस जगह पर कितना होगा, इतना आपको दे के रखा है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अनुपातिक मान कहाँ का दिया हुआ है उसको आपको लॉजिक लगाना होगा। देखिए आपका एक्चुअल वैल्यू दे के रखा है 65 वर्ष, कहाँ का, वर्तमान स्थिति का 65 वर्ष, दोनों का योगफल दे के रखा है। और आपको अनुपातिक मान दे के रखा है पूर्व का 10 वर्ष पहले का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का पूर्व में जाने के लिए, यहां से पूर्व में जाने के लिए दोनों व्यक्तियों का यहां क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। पिता का भी 10 वर्ष माइनस होगा और पुत्र का भी 10 वर्ष माइनस होगा, तभी जाके हम पूर्व स्थिति में आ पाएंगे। तो यहां जोड़ करने से आपका, वर्तमान में जोड़ करने से आपका 65 है, तो 10 वर्ष पहले अगर जोड़ करेंगे दोनों का आयु को तो वहां कितना होगी। तो देखिए यहां से 10 वर्ष किसका, पिता का और पुत्र का 10 वर्ष, तो यहाँ 65 में से आपका 10 20 माइनस हो जाएगी। तो आपका जवाब कितना आएगा बताइए, 6 से यहाँ पर 45। इस जगह पर, इस स्थान पर दोनों की आयु को हम यदि हम योग करते हैं तो आपका 45 वर्ष होगी। कितना होगी, 45 वर्ष होगी। बात समझ में आया। यहीं पर बच्चे जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। आपको भाली भांति समझना होगा। देखिए बार बार आपसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान आयु में जो उनका दिया है 65 वर्ष, तो इसी को आपको लेके जाना है अनुपातिक मान में। अनुपातिक मान में आपका पूर्व में दे के रखा है 10 वर्ष पूर्व का। ठीक है, तो पुत्र का और पिता का 10 वर्ष यहाँ से हम माइनस करके ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगी, 45 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों का ऐड करके 45 आई है, तो दोनों को जोड़ कर लीजिए, 7 और 2 कितना हो जाएगी, 9 यूनिट का वैल्यू ही आपको देके रखा है कितना, 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा बताइए, आपका 5 निकल के आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपका 5 निकल के आई तो आपको यहाँ से पूर्व में कितना था, एक्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। सबसे पहले इस जगह पर कितना था पिता का, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंचे 35, और यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 5 दूनी के 10, यहाँ आपका पिता का 35 वर्ष और पुत्र का 10 वर्ष। इतना बात क्लियर हो। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले वर्तमान स्थिति में आएंगे, उसके बाद ना बाद में आएंगे। तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति में आप यदि आते हैं तो देखिए पिता का वर्तमान या पूर्व में कितना है, 10 वर्ष पूर्व में पिता का, तो आप देखेंगे यहाँ पर 35।
तो वर्तमान स्थिति में आने के लिए कहीं ना कहीं आपको फिर 10 नीचे आना होगा। तो यहाँ से 10 यदि नीचे आएंगे आप, तो यहाँ आपका कितना होगा बताइए। यहाँ यदि आप 10 आएंगे नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 का इंक्रीज करना होगा, यहाँ प्लस करना होगा। तो आपका आएगा यहाँ पर 10 वर्ष प्लस करेंगे तो यहाँ आपका 45 आएगी पिता का, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पुत्र का कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है 10 है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, आपका आसानी होगा समझने में। यहाँ पर पुत्र का वर्तमान में 10 वर्ष पहले कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष, ठीक, क्लियर। तब यहाँ वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर 10 प्लस करना होगा। तो आपका जवाब कितना आएगा, 10 और 10 20। देखिए यहाँ आपका वर्तमान में पिता का कितना आया, तो आपका 45, और पुत्र का कितना आया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 वर्ष। अब आपको पूछा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस करने के लिए कहा गया था आपको, यहाँ दोनों का प्लस कर दीजिए। तो यहाँ आपका आएगा कितना, यहाँ 5 आएगी और यहाँ आपका 5, ठीक है, और यहाँ आपका आएगा 30। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। यहाँ से आप अनुपातिक मान यदि हम निकालते हैं तो दोनों को क्लियर कर लीजिए, यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 के 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 11 बार में काटेगा, यहाँ 5 6 30 आपका 6 बार में काटेगा। तो आपका आएगा 11:6, अर्थात 11:6 आपका जवाब होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप सभी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपसे और अच्छा से समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। कहता है 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 का अनुपात था, 6 वर्ष पहले, ठीक है। और यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात हो तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप देखिए, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखिए यहां आपका इस प्रकार में था, इस प्रकार से यहां वर्तमान है, यहां आपका बाद, यहां आपका पूर्व। देखिए यहां पर कहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले भैया हम लोग माइनस करते थे, 6 वर्ष पहले का आयु दे के रखा है आपको कमल और सुरेश का, कमल और सुरेश का आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले आपका 6:5 के अनुपात में देके रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 11:10 का अनुपात हो, कब, 4 वर्ष बाद, तो भैया बाद के लिए प्लस किया जाता है। तो 4 वर्ष बाद आपका 11:10 का अनुपात हो जाती है, 11:10 का अनुपात हो जाती है कमल और सुरेश की आयु में। आपको कहा है अंत में, कहता है सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुरेश का प्रेजेंट टाइम में इसका एज कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस प्रकार की स्थिति में 2 स्थिति आपको गिवन हो तो यहाँ आप क्या करेंगे, आपको जो भी दिया हो यहाँ आपको यहाँ दोनों को प्लस कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपका कितना होगा, 6 और 4 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दोनों का इसका अंतर और इसका अंतर आपका कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखते हैं यहाँ 6 और 11 का अंतर कितना होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से 6 और 11 का अंतर मेरा 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ दूसरी स्थिति का अंतर भी देखिए, सुरेश का पहले 5 है और अभी 10 है, सिर्फ आपको अंतर लेनी होगी, ठीक है। तो 10 और 5 का अंतर कितना होगा, तो भैया आप बोलेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ आपका अंतर समान में होना चाहिए। यदि अंतर नहीं समान होती है तो इन दोनों का अंतर से दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों का अंतर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका अंतर समान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 दोनों इक्वल है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ही आपको देखे रखा है कितना भैया, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपका कितना आएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 2 हो जाएगी। उसके बाद आपको किसका पूछा है, पूछता है सुरेश की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले सुरेश का यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पहले कितना है, यहाँ पर सुरेश का 6 वर्ष पहले 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ आपका 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी,
उसके बाद आपको कहा है सुरेश का वर्तमान स्थिति में आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 वर्ष पहले यदि आपका सुरेश का 10 वर्ष है तो वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर 6 प्लस करना होगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले का आपको 10 है तो वर्तमान में आपका कितना रहा होगा, आपका रहा होगा 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जवाब आएगा आपका 16 वर्ष। इस जगह पर इसका आयु आपको देख रखा है कितना, 16 वर्ष आपका जवाब आएगी। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 में देख रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप सभी दोबारा इसको देखेंगे, ठीक है, और हमको कमेंट सेक्शन में आपका जो मन की बात है वो हमको शेयर करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो भली भांति तो अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।